हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप लुक। पहले हमने लगाया है लिप बाम लिप्स पे, देन हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर जो कि फ्लिका का है, न्यू प्रोडक्ट है और बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है ये मॉइस्चराइज़र। देन इसके ऊपर लगा रहे हैं हम लोग पोर प्राइमर जो कि पोर एरिया में है, जो चिक्स पे पोर्स रहते हैं उस पर अप्लाई किया है। देन उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं करेक्टर। ये मैक का करेक्टर है जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, क्रीम प्रोडक्ट है। देन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लॉरियल का कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। और ये आज का मेकअप जो कर रही है मेरी बेटी कर रही है, तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी इतनी लायक हो गई है। मतलब अभी 2 साल 3 साल से तो वो ब्राइडल मेकअप्स भी करती है, पार्टी मेकअप्स भी करती है, लेकिन पहली बार मेरे चेहरे पे मेकअप कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये वीडियो बनाने का मैं 1 मंथ से सोच रही थी, लेकिन अभी मौका मिला ये वीडियो बनाने के लिए। तो उसका मेकअप करने का अंदाज़ अलग है, मेरा अंदाज़ अलग है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि दोनों में से किसका मेकअप बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। मेरे पिछले वीडियोस देख के आप मेरा मेकअप देख सकते हो। ये उसके हिसाब का मेकअप है, वो इस तरीके से करती है। कंसीलिंग पार्ट होने के बाद फाउंडेशन एप्लीकेशन आपने देखा है किस तरीके से अप्लाई किया है। ब्रशेस से फाउंडेशन लगाने से क्या हो रहा कि प्रोडक्ट ज़्यादातर ब्रशेस में रह जा रहा और क्लीनिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उसने ये टेक्निक अपनाई है, ये खुद उसकी टेक्निक है ये। तो उसके बाद ये लगाती है कंसीलर 2 टाइप्स के, 1 कंसीलर नहीं, मिक्सिंग रहेगी। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है कंसीलर का, 2 फेस का कंसीलर अप्लाई किया है। और इसका मेकअप मोस्टली फेयर टोन में ज़्यादा जाता है, जैसा मेरा स्किन टोन है उससे ज़्यादा फेयर करती है। और मुझे मेकअप ऐसा पसंद है कि मैं अपना टोन या टोन डाउन करके मेकअप करती हूँ, मुझे फेयर मेकअप पसंद नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादातर मेरे ब्राइड्स हों दो, मेरे क्लाइंट्स हों दो, नेचुरल साइड ही वो लोग को पसंद है। तो दोनों का टेक्निक थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ये आप वीडियो में ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ये लग रहा है ब्लश, और उसको ब्लश ज़्यादा लगाने की आदत है। और आप मेरे पूरे वीडियोस में देखो, कहीं पे भी मैं बोलती हूँ कि मुझे ब्लश बिल्कुल ही नहीं पसंद है। अब ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि ब्लश कम ज़्यादा जो भी पसंद है वो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। उसके अप्लाई करने के बाद भी मैं थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग करके उसको थोड़ा कम करी हूँ। ब्लेंडिंग करने से प्रोडक्ट कम दिखता है। तो ये थोड़ा बहुत क्या होता है, एज ए मेकअप आर्टिस्ट आप बैठ के आप खुद का मेकअप करवा रहे हो तो आपको रहा नहीं जाता। आपके फेस पे क्या सूट करता क्या नहीं करता आप बेहतर जानते हो। तो वो चल रहा था, बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो शूट करने में मुझे। कि भाई मतलब मैं किसी से भी मेकअप नहीं करवाती। इससे पहले भी उन लोग कभी स्टूडेंट्स करे होंगे, लेकिन है ना, इतना कामली बैठ के मैं मेकअप करवाना मेरे से बिल्कुल ही नहीं होता। मैं एकदम से 10 मिनट्स में रेडी होने वाली बंदी हूँ, 1 आवर तक मुझे बैठना बिल्कुल ही नहीं होता। तो पेशेंटली बैठी हूँ, बहुत सारी बातें करते करते हम लोग मेकअप करे हैं। बीच बीच में मैं उसको टोक भी रही थी कि भाई ऐसा नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो बोल रही थी मम्मा बस अब फाइनल लुक जो आएगा उस पर वो करना, आप प्लीज़ मत बोलो, मुझे मेरे हिसाब से करने दो, मुझे जो शूट करना है उसके हिसाब से करने दो। तो फिर मैं खामोश बैठ गई कि भाई चलो ठीक है, आपको जैसा पसंद है करना। तो हमारा कंप्लीट बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है। इसमें हाइलाइटर अभी नहीं लगा है, पाउडर सेटिंग तक हो गया है। देन उसने जंप किया है आई शेड पे। तो ऐसे बातों पे मैं थोड़ा रोकती टोकती हूँ कि भाई एक प्रोसेस से मैं मेकअप करती हूँ शूट के लिए ख़ासकर, या मेरा टेक्निक ही ऐसा है। मैं क्लाइंट पे भी करी तो एक तरीका रहता है कि ये सब कुछ ऐसे इस तरीके में इस फॉर्मेट में जाना है। वो परफेक्शन का मेरा है थोड़ा क्या बोल सकते, कमी, वीकनेस बोल सकते या क्या बोलते कि वो है। अब उसका अलग तरीका होता है। तो फिर वो आई शेडो स्टार्ट करी थी। आई शेडो में भी दोनों का डिफरेंस है। उसका आई शेडो ब्लेंडिंग जो है आईब्रो के करीब तक जाता है, मेरा ब्लेंडिंग वहाँ तक नहीं जाता। तो वो डिफरेंस भी है। अब जब आप टेक्निकली अगर कोई जानते हैं मेकअप के बारे में तो वो समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस है बोल के। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती है। आई मेकअप हों दो, बेस हों दो, लाइक जिसको अच्छा हेवी मेकअप चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए ब्राइडल का, या ग्लैम मेकअप चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छे से करती है। नेचुरल साइड में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता है, जैसा
अपना बिल्कुल नेचुरल या डार्क टोन के जो क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई लगाना क्या है, मेकअप क्यों करा रहे बोल के बोलती हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हाइलाइटर, ये जो आइज़ है, आइज़ के इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाना, और जो आईब्रो के ब्रो बोन पे जो है ना, वो भी हाइलाइटर लगाना, और हाइलाइटर ज़्यादा लगाना, ब्लश ज़्यादा लगाना, पाउडर्स की बेकिंग ज़्यादा करना, वो उसको बहुत पसंद है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हाइलाइटर लग रहा है। तो हाइलाइटर लगाने की भी टेक्निक ये है कि सेटिंग स्प्रे ब्रश पे स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हाइलाइटर लेके अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ग्लो आता है। तो वो इस तरीके से लगाती है। तो इस वीडियो में आप लोग कई सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा डिफरेंट टेक्निक भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि हर आर्टिस्ट का, जैसे सब कोई बोलता है ना कि भाई इनका मेकअप अच्छा है, उनका मेकअप अच्छा है, तो सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं, तो आप किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते। आपको क्या पसंद है आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत तो मेरा हाथ चलता ही है, मैं हाथ रोक नहीं सकती। तो फिर थोड़ा मैं काजल और ब्लेंडिंग वही कर रही थी, और आईब्रोज मैं अपने खुद से ही बनाई थी। तो वो थोड़ा बहुत चलते रहता मेरा मेरा हाथ नहीं रुकता। मेरे को इतनी जल्दी रहती है, मेरे पास पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। मैं इवन मेकअप भी क्लाइंट्स का करती हूँ, 20 मिनट्स में मैं ब्राइट करके दे देती हूँ मेकअप का। मतलब एक प्रोसेस, एक टाइम से चल रहा है, एक्सपीरियंस है, तो एक मालूम है कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करना है, ये करना है। तो उस हिसाब से हाथ चलता है। तो उसका थोड़ा हाथ स्लो है समझो, लेकिन बहुत ही पेशेंटली मेरा मेकअप करी है। और ये एक चीज़ और ये बताना चाह रही थी कि अभी तो ग्लिटर लग रहा है आइज़ पे। ये ग्लिटर यति के हैं। तो ये ग्लिटर पिगमेंट्स उसको बहुत पसंद है। तो वो जो प्रोडक्ट्स बोलती है, मैं वो प्रोडक्ट्स मंगा के देती हूँ उसको, ऑनलाइन से बोलती है जो भी है। लेकिन मेरा अपना जो चलता है वो प्रोडक्ट्स ही चलते हैं। तो ये बहुत दिनों से एक मेकअप शूट प्लान कर रही थी मैं, कि खड़ा दुपट्टा वेयर करना है, क्योंकि मैं मेरी शादी में भी खड़ा दुपट्टा नहीं पहनी, बहुत साल पहले शादी हुई मेरी। तो उस टाइम पे भी मैं नहीं पहनी, और ना अभी मेरी लाइफ में कभी खड़ा दुपट्टा पहनी। तो इसको मैं कस्टमाइज़ करी थी खड़ा दुपट्टा को, और ज्वेलरी भी ख़रीदी उसके ऊपर। तो मैं पूरा पूरा एक प्लान करके शूट करती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही कर दिया। मतलब बैकड्रॉप भी, आपका लाइटिंग, सब कुछ मायने रखता है। आप कुछ आउटपुट डालते हो उसमें, तो ही रिज़ल्ट आता है। ऐसे नहीं कि अभी बुकिंग्स नहीं आने की वजह भी लोगों की, जो मेकअप सीख के बैठ गए हैं, आप कर रहे हो, जब तक सामने वाले को दिखेगा नहीं कि आप काम क्या कर रहे हो, तब तक आपको बुकिंग्स किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अभी एक टाइम था, मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ से मेरे को बुकिंग्स आती थी। अभी क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि आपको डिस्प्ले करना पड़ रहा है आपके काम को। जब तक आपका काम नज़र नहीं आएगा सोशल मीडिया पे, तो तब तक आपको बुकिंग्स नहीं आएगी। तो वो एक रीज़न है कि मैं यूट्यूब चैनल भी खोली, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। तो देखो, फॉलोवर्स ये वो मायने नहीं रखते, सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन आपका काम पहुँच रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा या फॉलो नहीं कर रहा, उससे कुछ नहीं होता। आप कंटिन्यूअसली आपका काम डालते रहो, एक ना एक दिन आपका काम आइडेंटिफ़ाई होगा, फ़ेमस होगा। तो आपका इंटेंशन क्या है? फ़ेमस होना है या क्या है? तो मेरे को लाइफ़ में कभी भी फ़ेमस होना बोल के कभी नहीं था। बस मेरा काम चले, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा मतलब मैं जो क्लाइंट्स को देना चाहती हूँ वो देती हूँ, मैं उसी में खुश थी अब तक। अभी बेटी आ गई मेरे बिज़नेस में, मेरे बिज़नेस को वो रन कर रही है, तो उसके ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं मम्मा ये भी करना है अपने को, सब लोग करते हैं, ये भी करना है। तो मैं बोली चलो ठीक है, ये भी स्टार्ट करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी यूट्यूब की। बातों बातों में हमारा वीडियो भी एंड पे आ गया है। होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे भी और मेरी बेटी को भी ग्रो करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।